देखिए रिज्यूम में अगर हम बात करें एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, तो वो होती है जॉब डिस्क्रिप्शन, जो बेसिकली ये बताती है कि एक्चुअल में आप काम क्या करते हैं। बट इसको अगर हम सिंपली लिख दें कि आप एक्स वाई जेड काम करते हैं, तो एक तरह से सही नहीं है। इसको एक आर्ट की तरह और समराइज में कैसे प्रेजेंट करें, कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए, तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि जॉब डिस्क्रिप्शन एक्चुअल में एक प्रोफेशनल तरीके से कैसे लिखे। तो आइए आज इसी पर डिस्कशन करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं विकास मनी, आप देख रहे हैं ओएन स्टडी सर्कल। आज की इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू राइट जॉब डिस्क्रिप्शन इन रिज्यूमे, जिसमें हम इस पर्टिकुलर टॉपिक को अलग अलग पॉइंट्स के थ्रू समझेंगे। पहला पॉइंट है फर्स्ट रीड देन राइट। लेवल को चेक करें, उसको रैंक करें और फिर फिल्टर करें। एम्प्लॉयर की तरह सोचे, जॉब रिक्वायरमेंट, स्किल सेट, इंटरेस्ट, एक्सपीरियंस, इसको कैसे आपस में मैच करें। और फिर जो समराइजेशन और प्रेजेंटेशन का जो मेथड है वो कैसे वर्क करेगा। तो ये सारे पॉइंट्स इस वीडियो में कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट रीड देन राइट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, फॉर एग्जांपल आप एक जॉब रोल मेंशन करने जा रहे हैं अपने रिज्यूमे में। उसके लिए आप क्या करें, जो भी जॉब पोर्टल्स है उस पे सिमिलर काइंड ऑफ जॉब रोल्स जो मेंशन है उसको स्टडी करें, बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, योर डेजिग्नेशन, योर सैलरी। देखें किस तरह से जो एम्प्लॉयर है वो जॉब रोल्स की डिमांड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आप अकाउंट्स मैनेजर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, टैक्स मैनेजर के लिए, तो किस तरह से जॉब रोल लिखा जाता है, एम्प्लॉयर किस तरह से उसको लिख रहा है। उसमें कुछ कॉमन वर्ड्स होते हैं जो बार बार हो सकता है रिपीट हो रहे हो, तो एक लिस्ट बनाए कॉमन रिपीटेटिव वर्ड्स की या फिर कॉमन रिपीटेटिव टर्म्स की। फिर उसको देखें कि किस तरह से आप अपने जॉब रोल से उसको कनेक्ट कर सकते हैं, और कनेक्ट होने के बाद आप समराइज मैनर में उसको प्रेजेंट करें। अगला इसमें पॉइंट हो सकता है चेक लेवल, गिव देम रैंक देन फिल्टर। मीनवाइल मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हमें मोटिवेट करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके। सबसे पहले आपको लेवल को चेक करना है। देखें जो जो डिस्कशन आप लिखने जा रहे हैं उसके रिलेटेड कौन से स्किल्स है, कौन सी नॉलेज है जिसकी रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने जॉब डिस्क्रिप्शन स्टडी करी, उसमें लिखा जा रहा है कि इस जॉब के लिए एक्स वाई जेड स्किल्स या नॉलेज जो है वो होनी चाहिए। उसके लेवल को सेट करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर 5 टाइप ऑफ स्किल्स की रिक्वायरमेंट है या फिर 5 डिफरेंट टाइप ऑफ नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लेवल को सेट करें कि कौन सा हाईली इंपॉर्टेंट है, कौन सा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो 1 to 5 आप लेवल सेट कर सकते हैं। 1 जो है वो बेस्ट है, 5 जो है वो वर्स्ट है या फिर लीस्ट है। फिर उसको फर्दर रैंक करें अपनी नॉलेज के हिसाब से। अब फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर 5 स्किल की रिक्वायरमेंट है, तो उसमें से कौन से ऐसे स्किल है जिसकी नॉलेज आपको बहुत ज्यादा है। तो 1 जो है वो हाई है, 5 जो है वो लोएस्ट है। उसके बाद क्या करें, ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई कर दे। मतलब इससे क्या होगा, इससे जो स्किल हाई डिमांड में है प्लस उस पर आपकी हाई नॉलेज भी है, उसको आप सबसे टॉप पर मेंशन कर पाएंगे। तो मिनिमम टू मैक्सिमम फिल्टर लगा के आप उसको सबसे टॉप पर सिगमेंट वाइज प्रेजेंट कर सकते हैं। अनदर इसमें पॉइंट होता है थिंक लाइक एन एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर की तरह आपको सोचना है, एम्प्लॉय की तरह नहीं। इससे बेनिफिट क्या होगा? अब मान लीजिए एक एम्प्लॉयर है, उसके पास रिज्यूमे आए हैं 50, और हर रिज्यूम जो है वो 3 पेज का है। तो क्या वो एक दिन में 150 पेजेस पढ़ेगा? द आंसर इज नो। सबसे पहले रिज्यूमे जो होता है उसका एक ग्लैंस लिया जाता है, ओवरव्यू देखा जाता है। अगर वो सही लगता है, प्रेजेंटेशन मेथड उसका सही लगता है, तभी उसको सिलेक्ट किया जाता है। तो सबसे पहले आपको ये मेक श्योर करना है शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए आपका रिज्यूमे। बहुत ज्यादा उसमें स्पेशल वर्ड्स मेंशन नहीं होने चाहिए और बहुत ज्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए। आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपका एक्सपीरियंस है, जो भी आप पॉइंट्स कहना चाहते हैं अपने रिज्यूमे, वो सब आप मेंशन करेंगे, कुछ भी मिस नहीं करेंगे। बट उसको छोटे से छोटा बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, 1 पेज तक आप उसको लिमिट करेंगे। तो किस तरह से ऐसा करें? इसके लिए आपको फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट करना होगा अपने रिज्यूमे को लाइक एन आर्ट। और इसमें यह भी मेंशन करें कि जो एम्प्लॉयर है वो क्विकली देख पाए वो चीजें जो आप मेंशन करना चाहते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए एम्प्लॉयर की तरह सोचे कि आप किस तरह से अपने रिज्यूमे से उसका टाइम बचा सकते हैं, और किस तरह से आप एम्प्लॉयर होते तो किस तरह का रिज्यूमे आप देखना पसंद करते। तो उस तरीके से आप अपने रिज्यूमे में अपनी जॉब रोल्स जो है उसको मेंशन करें। अगला इसमें पॉइंट हो सकता है कि जॉब रिक्वायरमेंट वर्सेस स्किल सेट वर्सेस इंटरेस्ट वर्सेस एक्सपीरियंस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जैसे जो काम कर रहे हैं
उस काम को करने से रिलेटेड स्किल सेट आपके पास होने चाहिए। आप उस काम में इंटरेस्ट लेते हैं, प्लस आपका एक्सपीरियंस भी उससे रिलेट करता है। तो ये सारी चीजें आपस में मैच होनी चाहिए और इसका आपके पास लेटेस्ट एक्टिव जस्टिफिकेशन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक पर्टिकुलर जॉब रोल सबसे टॉप पर मेंशन कर रहे हैं बट एक्चुअल में करंट में आप अभी वो काम नहीं कर रहे, तो इससे जो है कहीं ना कहीं लगता है कि आपका जो प्रेजेंटेशन मेथड है वो सही नहीं है या फॉल्टी है। तो सबसे टॉप पर वो पर्टिकुलर जॉब रोल मेंशन करें जो एक्चुअल में लेटेस्ट एक्टिव है, उससे रिलेटेड स्किल्स, इंटरेस्ट, एक्सपीरियंस से आप अपडेट हैं। दूसरा इसमें मेंशन करें प्रैक्टिकल की पॉइंट्स। ऐसा नहीं है कि आपके पास थ्योरेटिकल नॉलेज है, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज तो होनी चाहिए, बट उसके साथ साथ प्रैक्टिकल जो है वो भी आपके पास लेटेस्ट आपने उस पर काम किया हुआ है। चाहे अगर बात करें स्किल सेट की, उससे इंटरेस्ट, उससे एक्सपीरियंस जो है वो सभी आपका लेटेस्ट मैच करता है। चाहे जस्टिफिकेशन की बात करें या फिर प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस की, तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रख के आप अपना जो जॉब रोल है उसको मेंशन कर सकते हैं। अब समझते हैं कि मेथड ऑफ समराइजेशन, चीजों को समराइज किस तरह से करें और फर्दर उसको प्रेजेंट किस तरह से करें। अब देखिए, चीजों को अगर आप ऐसे की तरह प्रेजेंट करेंगे तो वो एम्प्लॉयर के ऊपर एक बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट देता है। इतना टाइम किसी के पास नहीं होता कि वो लेंथी रिज्यूम को स्टडी करे। तो बेटर है कि चीजों को पॉइंट्स में मेंशन करें और जितनी भी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी है उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं उसको एक ही बार में मेंशन करें। अब फॉर एग्जांपल, जैसे एक पर्सन है जो सेल की प्लानिंग भी करता है, कंट्रोलिंग भी करता है, फोरकास्टिंग भी करता है और रिकंसिलेशन भी करता है। तो अलग अलग पॉइंट्स में ना लिखें लाइक सेल प्लानिंग, सेल कंट्रोलिंग, सेल फोरकास्टिंग, सेल रिकंसिलेशन। रादर अब उसको एक लाइन में मेंशन करें, सेल प्लानिंग, कंट्रोलिंग, फोरकास्टिंग, रिकंसिलेशन। इससे आपका जो लेंथ है रिज्यूम की वो भी शॉर्ट होगी और इजिली अंडरस्टैंड किया जा सकता है कि आप सेल में क्या क्या काम करते हैं। अब फॉर एग्जांपल, अगर जॉब रोल 20 है, आप 20 एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं अपनी जॉब में, उसमें से 5 ऐसी एक्टिविटी है जो हाईली इंपॉर्टेंट है। तो जो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप उसको अलग से हाईलाइट कर सकते हैं, अंडरलाइन करके, बोल्ड करके, जो आपको रिज्यूम में फिट करता है कि ये आपके लिए बेस्ट प्रेजेंटेबल मेथड है उसके अकॉर्डिंग। इसके लिए कैसे करें, कैसे फाइंड आउट करें कि कौन सा प्रेजेंटेशन मेथड आपके लिए बेस्ट है। इसके लिए क्या करें कि आप जो अदर रिज्यूमे है, जो आपकी फील्ड से रिलेटेड, एक्सपीरियंस से रिलेटेड अदर रिज्यूम है उनको स्टडी करें। उसमें से कुछ रिज्यूम आप छांट लें जो आपको लगता है कि ये बेस्ट है, उनके प्रेजेंटेशन मेथड को स्टडी करें और अपने एक्सपीरियंस, अपनी नॉलेज, अपनी इंडस्ट्री, उसके हिसाब से दोनों को मिक्स करके अपना खुद का एक नया प्रेजेंटेशन मेथड डेवलप करें। और इस तरीके से जो जॉब रोल है आप उसको अपडेट कर सकते हैं अपने रिज्यूमे में या फिर क्रिएट भी कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि जॉब रोल अपने रिज्यूमे में कैसे आप मेंशन कर सकते हैं। I hope you like this video. Thanks for watching.